गुरुजी ने कहा, अब नवाब से मेरा कोई काम नहीं, मैं उनके पास जाकर क्या करूंगा। जब नौकर ने आकर कहा कि नानक जी आने को तैयार नहीं, तब नवाब ने हुकूमत के नशे में कहा कि जाओ नानक को गिरफ्तार करके लाओ। जब नवाब को क्रोधित हुए सुना, तब नम्रता के अवतार श्री गुरु नानक देव जी नवाब के पास आ गए, परंतु सलाम नहीं किया। नानक देव जी ने कहा, हे नवाब, जब मैं आपके मोदी खाने में नौकर था तब आपका था, अब मैं किसी का नौकर नहीं, मैं तो अब खुदा का नौकर हूं। नवाब ने कहा, तब तो और भी ठीक है, क्योंकि आज जुम्मा है, चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। तब नानक देव जी ने कहा कि मैं कब इनकार करता हूं। अब नानक जी नवाब के साथ नमाज पढ़ने गए। तब तमाम सुल्तानपुर में शोर मच गया कि नानक देव मुसलमान हो गया है। यह सुनकर जयराम जी बहुत दुखी हुए। बेबे नानकी जी अपने पति को दुखी देखकर कारण पूछने लगे। जब जयराम जी ने कहा, हे नानकी, तुम्हारा भाई नवाब के साथ जुम्मे की नमाज अदा करने मस्जिद में गया है, सारे सुल्तानपुर में इस बात की चर्चा हो रही है कि आज बेटी नानक इस्लाम की गोद में जा बैठा है, मुसलमान हो गया है। यह मेरी चिंता का महान कारण है। बेबे नानकी जी अपने भाई का प्रभाव जानती थी। वह कहने लगी, आप निश्चिंत रहो और भोजन करो। तत्पश्चात जयराम जी ने निधे ब्राह्मण को जासूस बनाकर नानक देव जी की ओर भेजा। भक्तजनों, कुछ समय के पश्चात निधे ब्राह्मण ने आकर जयराम जी को बधाई दी। जयराम जी और बेबे नानकी जी ने बधाई का कारण पूछा तो निधे ब्राह्मण जी ने कहा, यह मेरी आंखों देखी घटना है। मैंने कुछ एक मुसलमानों से भी सुना। जब नवाब अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने लगा, तब नानक चुपचाप खड़ा रहा। तब नवाब ने पूछा, नानक, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तब नानक जी ने उत्तर दिया, हे नवाब, तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था, नमाज में किसके साथ पढ़ता? नवाब ने कहा, मैं तो यहां हूं, तुम झूठ बोलते हो। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आपका शरीर तो यहां था, परंतु आपका दिल कंधार में था, जो घोड़ों का व्यापार कर रहा था। एक काजी ने कहा, देखो हुजूर, यह हिंदू कितना झूठ बोल रहा है। नवाब ने कहा, नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रहा, दरअसल मेरा दिल कंधार में घोड़े खरीद रहा था, यह सत्य है। काजी ने कहा, भाई नानक, मैं तो यहां ही था, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, आप भी तो अपने बछड़े की देखरेख में थे, जो कहीं गुम हो गया है। काजी सुनकर हैरान हो गया। निधे ब्राह्मण ने कहा, जयराम जी, इस प्रकार नानक देव जी ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया तथा नमाज नहीं पढ़ी। तब निधे ब्राह्मण ने जयराम जी से कहा, बस मैं तो इतनी लीला ही देखकर आया हूं और नानक देव जी अभी वहीं हैं। बेबे नानकी जी ने जयराम जी से कहा, हे पतिदेव, आप चिंता ना करें, नानक जी अभी अभी आने ही वाले हैं। इतने में गुरु नानक देव जी आ गए। तब बेबे नानकी जी ने कहा, मेरे भाई का रक्षक वही है जिसे वह दिन रात स्मरण करता रहता है। जब नानक जी जयराम जी को मिले, तब बेबे नानकी जी और जयराम जी को
बहुत प्रसन्नता हुई। तब जयराम जी ने पूछा, कहो नानक देव जी कैसे गुजरी? तब नानक जी ने तमाम बात सुना दी। जो कुछ निधे ब्राह्मण ने बताई थी वही गुरु जी ने सुनाया और कहा कि मैंने नवाब के कहने पर यह शब्द उच्चारण किया, माथा टेके जिमी पर, मन उड़े आसमान, घोड़े कंधार खरीद करे, दौलत खान पठान। तब मेरे सत्य बोलने की दाद सबने दी। काजी और नवाब ने मेरा कथन सत्य माना। फिर नवाब ने मेरे रुपए के बारे में कहा कि तुम्हारा ससुर शिकायत करता है, कहता है कि रुपए नानक की औरत को दे दो, परंतु तुम कहते हो गरीबों को बांट दो। मैंने कहा कि मैंने तो जो कुछ कहना था कह दिया, अब तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो करो। तब नवाब ने कहा कि मेरे विचार में यह है कि आधे रुपए आपकी औरत को बच्चों को दे दिए जाएं और आधे गरीबों को खिला दिए जाएं। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा हो करो। पेपे नानकी जी ने कहा, भाई जी जो कुछ आपकी इच्छा है वही ठीक है। तब जयराम जी ने कहा, हे नानकी तू एक महापुरुष की बहन है तथा तुम पर उसका प्रभाव अधिक है, हमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता। असल बात तो यह है कि धन्य है वह परमात्मा और धन्य है श्री गुरु नानक देव जी तथा हे नानकी हम भी धन्य हैं जिनका संबंध आपके साथ है। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की जन्म साखी आप श्रवण कर रहे हैं। आओ भक्तजनों साखी आगे बढ़ाते हैं। मर्दाना गुरु नानक देव जी का बड़ा ही प्यारा सेवक था। भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी से सम्मान पूर्वक मिला तथा कहने लगा कि हे नानक देव जी यह क्या स्वरूप धारण कर लिया है? गुरु जी ने कहा, हमने तुमको तार गुण दिया था, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में था। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ चलो। मर्दाने ने कहा कि आप किधर को जाने का विचार रखते हैं? गुरु जी ने हंसकर फरमाया, भाई जिधर उस परमात्मा की आज्ञा होगी उधर चले जाएंगे। मर्दाने ने कहा, मैं तो आपकी खबर लेने आया हूं। मेहता कालू जी और माता जी मेरी प्रतीक्षा में होंगे तथा आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हमारे साथ रहने से भूखा प्यासा रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि सुख खान पान इस तरह की चीजें चाहते हो तो तलवंडी चले जाओ। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव अब मैं आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। गुरु जी ने कहा कि तार बजाओ। तब मर्दाने ने कहा, मैं तार नहीं जानता। गुरु जी ने कहा, हमने तुमको तार का वर दे रखा है, वह कहाँ रखा है? मर्दाने ने कहा, जहां आपने रखा होगा वहीं पड़ा होगा। गुरु जी ने कहा, मर्दाना हमारी आज्ञा मानकर रबाब बजाओ। तब मर्दाना रबाब लाने के लिए नगर में गया। उसने एक मिरासी साज बजाता एक पठान के सामने देखा। तब मर्दाने ने उस मिरासी को कहा, हे मित्र मुझे एक परमात्मा का अन्य भक्त बुला रहा है, इसलिए मेरे साथ चलो। दोनों चल पड़े।
रास्ते में उसे मिरासी ने मर्दाने से पूछा, क्या आप भी मिरासी ही हो? भाई मर्दाना जी ने कहा, जी हाँ। उसने पता पूछा तो मर्दाने ने कहा, मेरा नाम मर्दाना है और राय की तलवंडी का रहने वाला हूँ। इतने में वो दोनों सतगुरु जी के निकट आ गए। उस समय गुरु जी समाधि में थे। मर्दाने के अनुरोध से उसने रबाब को बजाना प्रारंभ किया। गुरुजी उस्तान अवस्था से आए तथा कहने लगे, हे मर्दाना जी, अब तुम रबाब बजाओ। मर्दाना रबाब बजाने लगा तो उससे रबाब बजे नहीं, क्योंकि मर्दाना रबाब बजाना नहीं जानता था। गुरुजी के वर के प्रभाव से मर्दाने ने ऐसी रबाब बजाई जिससे जंगली पशु भी मस्ती में विभोर हो गए। गुरुजी को प्रसन्न देखकर मर्दाना जी अत्यंत सुख सागर में मगन हो गए। मर्दाना जी सोचते थे कि यह सब गुरुजी की कृपा का फल है, क्योंकि मैं तो रबाब बजाना जानता ही नहीं था, परंतु अब तो इसके बजाने में पूरा उस्ताद हो गया हूँ। यह सब गुरु नानक की कृपा का फल है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इस रबाब साज को हम सदा अपनाएंगे तथा और साज विषयों की ओर ले जाने वाले हैं। अतः तुमको अपने साथ एक रबाब जरूर रखना चाहिए। मर्दाने ने कहा, महाराज, मैं कहां से लाऊं? तब गुरुजी ने कहा, आप नगर में जाकर बेबे नानकी जी से आग्रह करें। मर्दाना जी बेबे नानकी जी के निकट जाकर कहने लगा, हे बेबे नानकी जी, मैं गुरु जी को प्रसन्न करना चाहता हूँ। उसके लिए आप मुझे एक रबाब लेके दो। यदि वह माने तो ले आना, यदि ना माने तो वैसे ही चले आना। उस मिरासी ने कहा, हे गुरु जी, कहीं जाने की और मांगने की क्या आवश्यकता है? आप यह मेरा रबाब ले सकते हैं। गुरु जी कहने लगे, तुम्हारा दिया हमें पहुंच गया, परंतु यह तेरी चीज जिस पर तेरी रोटी है हम नहीं लेना चाहते। तब मर्दाना नानकी जी के निकट जाकर कहने लगा, हमें एक रबाब ले दो। मुझे श्री गुरु नानक देव जी ने आपके निकट भेजा है। बेबे नानकी जी ने कहा कि मेरा भाई जो कुछ मांगे देने को तैयार हूँ, परंतु वह मुझे अपना सुंदर मुख स्वयं दिखाए तो मैं सब कुछ करूंगी। बेबे नानकी जी का संदेश भाई मर्दानी ने गुरु जी को जाकर सुना दिया। गुरु जी भाई मर्दाने को साथ लेकर बेबे नानकी जी के घर में आए। बेबे नानकी जी ने आदर सत्कार के साथ अपने प्राणों से अधिक प्यारे भाई को सुंदर आसन पर बैठाया। तब गुरु जी ने कहा कि बहन जी, हमारा एक कथन मानो। बेबे नानकी जी ने कहा कि जो कुछ आज्ञा करो उसे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगी, परंतु आप मेरे पास ही निवास करो। गुरु जी ने कहा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जिस समय याद करोगी मैं उस समय उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अपने पास ही समझो। फिर रबाब की मांग की गई। बेबे नानकी जी ने कहा, मर्दाना जी, आप बाजार जाकर जितनी कीमत का रबाब चाहिए ले आओ, उसकी कीमत मैं दूंगी। फिर गुरुजी ने भाई बाले को बुलाया। जब बालाजी आए तब गुरुजी ने कहा, भाई बाला, तुम हमें प्रिय हो, ऐसा मालूम होता है।
कि तुम इस पर कुछ कुपित हो। बेचारा बाला कांप कर कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरी क्या शक्ति है जो आपके लिए मेरे मस्तक पर एक बल भी पड़े। परंतु यह संसार अनेक बातें करता है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, संसार श्वान तुल्य है। तू हमारे शरीर के माता पिता के लिए संदेश लेकर जाओ तथा उनको शुभ संदेश दे आओ। भाई बालाजी तो तलवंडी को चला गया और भाई मर्दाना रबाब लेने चला गया। सभी घर मिरासियों के देखे, कहीं भी मर्दाने को सत्कार न मिला। उदास होकर वापिस आ गया तथा लोगों की ओर से जो अपशब्द सुने थे, जैसे किसी ने मर्दाने को पुराहिया अर्थात बुरे मार्ग का पथिक, सभी कुछ गुरुजी को सुना दिए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, चिंता ना करो, संसार झक मारता है। यही संसार एक दिन तेरी स्तुति के गीत गाएगा। अब तू जा और अच्छा रबाब लेकर आ। भाई मर्दाने ने कहा, गुरुदेव, रबाब कहीं प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, इसी वन में एक गांव जाटों का है। उसका नाम अकबरपुर है और 2 नदियों के मध्य में है। वहां एक मिरासी का घर है, उसका नाम फिरंदा है और उसे फेरू भी कहते हैं। उससे रबाब मांगो, यदि ना देवे तो हमारा नाम लेना। मर्दाना जी ने कहा, गुरुजी, कीमत के रुपए भी तो चाहिए। गुरुजी ने कहा, रुपए बेबे नानकी जी से ले लो। भाई मर्दाने ने बेबे नानकी जी से 700 रुपए लेकर गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की आज्ञा पाकर मर्दाना रबाब लाने के लिए चला। 3 दिन मर्दाना उस गांव में पहुंचा। फेरू फिरंदे का पता पूछता फिरता था। 2 दिन तक उसका कोई पता नहीं चला। मर्दाना निराश होकर वापस लौटने की सोचने लगा। जब फिरंदे को ढूंढते ढूंढते मर्दाने को 3 दिन व्यतीत हो गए, तब फिरंदा अचानक मिल गया। फिरंदे ने पूछा, आप कौन हैं? तब मर्दाने ने बताया कि मेरा नाम मर्दाना है तथा मैं फिरंदे रबाबी को, जिसका नाम फेरू है, ढूंढ रहा हूं। फिरंदे ने मर्दाने का पूरा पूरा पता पूछा। मर्दाने ने कहा, मैं तलवंडी राय का रहने वाला रबाबी हूं। गुरु नानक देव जी एक साधु हैं, मैं उसका सेवक हूं। उसकी आज्ञा से मैं आपसे रबाब, जो एक प्रकार का साज होता है, लेने के लिए आया हूं। आप मुझसे कीमत लेकर वो रबाब दे दो। उसी समय फिरंदा गया और रबाब लेकर आया। फिरंदे ने कहा, भाई मर्दाना जी, यह रबाब आपके समक्ष है तथा आप ले सकते हो, परंतु शर्त यह है कि यह रबाब सिवा बेदी नानक के और किसी के आगे नहीं बजाना, क्योंकि जहां से मैंने यह रबाब प्राप्त किया है, उनकी यही आज्ञा है तथा यह इसकी कीमत है। भाई मर्दाने ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे तनिक बजाकर देख लूं। फिरंदे ने कहा कि यह तो गुरु नानक के सामने ही बजाना उचित है और मैं भी नानक देव जी का दर्शन करना चाहता हूं। मर्दाने ने कहा कि मैं उन्हीं के लिए ही लेने आया हूं तथा इसकी परीक्षा भी उन्हीं की आज्ञा से ही करना चाहता हूं। फिरंदे ने कहा कि जैसे आपकी इच्छा। मर्दाना रबाब मेल कर रबाब बजाने लगा। रबाब में से निरंकार
निरंकार निरंकार की आवाज आने लगी। भक्तजनों, फिरंदा और मर्दाना दोनों गुरुजी के दर्शनों को चले। कुछ दिनों के पश्चात गुरुजी के पास पहुंचे, प्रणाम करके बैठ गए। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, इतने दिन व्यतीत कर आए हो। भाई मर्दाने ने कहा, सतगुरु, आप सर्वत्र हो। फिर तमाम व्यथा सुनाई। फिर गुरुजी ने फिरंदे से पूछा। तब फिरंदे ने कहा, हे गुरुदेव, आप भूल नहीं सकते, जब द्वापर युग में आप हरिचंद थे और मैं आपका सेवक था, आपने मुझे एकाग्र भक्ति का उपदेश दिया था। मैं आपके समक्ष सरोद बजाया करता था। आपकी मुझ पर अपार कृपा थी। गुरुजी ने कहा, आपका नाम क्या था? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम प्रेम था। फिर गुरुजी ने कहा कि अब यह रबाब कहां से तुमको मिला है? उसने कहा, हे गुरुदेव, मैं इसी रबाब को नगर से 3 मील दूर जाकर बजाता और ईश्वर भक्ति करता रहा। इसके पश्चात फिरंदा रबाबी गुरुजी की अपार स्तुति करके तथा प्रणाम करके और आज्ञा लेकर चला गया। भाई मर्दाना उसे विदा करने के लिए दूर तक गए। अचानक वह फिरंदा मर्दाने की आंखों से कहीं अलोप हो गया। मर्दाना हैरान था। अब मर्दाना गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, मर्दाना जी, छोड़ आए हो? तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, वह तो कहीं अलोप ही हो गए। गुरुजी मुस्कुरा दिए। फिर मर्दाना रबाब का ठाठ मेलने लगा। गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, इसे बजाना प्रारंभ करो, ठाठ स्वयं ठीक हो जाएगा। मर्दाना जी आज्ञा मानकर रबाब बजाने लगे। रबाब में से तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, यही ध्वनि निकली। उसके सुर में सुर मिलाकर कहने लगा, नानक जी, मैं तेरा बंदा हां। उस समय गुरुजी समाधिस्थ हो गए। 2 दिन समाधि लगी रही। अब मर्दाने ने रबाब बंद कर दिया। उस समय भाई मर्दाने को भूख ने बहुत सताया। मर्दाना मन में विचार करता था कि कब गुरुजी समाधि से जागे और मैं आज्ञा लेकर कुछ खान पान करूं। तीसरे दिन गुरुजी की उत्थान अवस्था हुई। तब गुरुजी ने पूछा, भाई मर्दाना, क्या हाल चाल है? भाई मर्दाना भूख से व्याकुल था। उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आप तो भूख प्यास से दूर हो चुके हो तथा ज्योत से ज्योति का मिलन हो गया है, परंतु मैं तो एक साधारण जीव हूं, आपके साथ मिल नहीं सकता। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमारे पास तो सदैव दुख और भूख है। तो भाई मर्दाना जी ने कहा, हे सतगुरु, हमें अपने जैसा कर लो, नहीं तो हमारा कोई और इलाज करो, तभी हम लोग आपके साथ रहने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, भाई मर्दाना, यह दोनों ताकतें उस परमात्मा के हाथ हैं। मेरे साथ रहकर तो उस परमात्मा की इच्छा के साथ खेलना होगा। यदि तुम्हारे भीतर सहन शक्ति हो तो रहो, नहीं तो आप जा भी सकते हो। मर्दाने ने कहा कि आप हमें छुट्टी दे दो। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जाओ, परंतु यह रबाब बेबे नानकी जी को दे जाना। तब मर्दाना रबाब लेकर बेबे नानकी जी के पास गया। जब मर्दाना बेबे नानकी जी के घर रबाब लेकर पहुंचा, तब बेबे नानकी जी ने मर्दाने से पूछा, हे भाई मर्दाना, आप अकेले आए हो और मेरा भाई नानक जी कहाँ हैं?
मर्दाने ने कहा, बेबे जी, नानक जी तो भूख प्यास को पार कर गए हैं, परंतु हमें तो भूख और प्यास बहुत दुखी करते हैं। उनसे कहते हैं तो वह कुछ सुनते नहीं। असल में आपका भाई नानक देव जी दुनिया को त्याग कर फकीर हो गया है। अब हम लोग नानक जी से छुट्टी ले आए हैं और उन्होंने मुझे खुशी के साथ विदा किया है। साथ ही यह कहा है कि रबाब बेबे नानकी जी को दे देना, सो आप यह रबाब ले लो। उस समय बेबे नानकी जी को वैराग आ गया तथा जोर जोर से रोने लगी। तुलसा दासी बहुत धैर्य देने लगी। सायंकाल को जयराम जी घर में आए। उन्होंने तुलसा से पूछा कि नानकी क्यों रो रही है। तुलसा ने कहा कि आज भाई मर्दाना नानक देव जी को छोड़कर वापस आ गया है। यह सुनकर बीबी जी रोने लगी। जयराम जी ने कहा, हे नानकी, हम प्रत्येक प्रकार से तुमको प्रसन्न करने के लिए तैयार हैं। जैसे तुम आज्ञा करोगी वही किया जाएगा। नानकी ने कहा कि हे स्वामी, आज मेरे भाई को छोड़कर मर्दाना चला आया है। अब भाई जी अकेले रह गए हैं। यह चिंता मुझे दुखी कर रही है। जयराम ने कहा कि नानकी जी, तू तो स्वयं कहा करती थी कि मेरा भाई किसी के आश्रित नहीं है, अपितु वह तो संसार का आश्रयदाता है। परंतु आज तुम इस प्रकार अधीर हो रही हो, यह आश्चर्य है। फिर मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, तू नानक देव जी को अकेला क्यों छोड़ आया है? तुम्हारे साथ तो नानक जी का बहुत प्रेम है। भाई मर्दाने ने कहा कि श्रीमान जी, नानक जी की समाधि 3-3 दिन तक लगी रहती है और कोई नगर अथवा बस्ती भी निकट ना होने से भय रहता है। जयराम ने कहा, यदि तुमको रोटी कपड़े की आवश्यकता है तो हम पूरी करने को तैयार हैं। नानकी जी ने कहा, हे मर्दाना, यदि आप हमारे नगर के निकट निवास करो तो भोजन दोनों समय यहाँ से प्राप्त कर सकते हो, और अगर दूर जाना हो जाए तो हमारे से खर्चा लेते जाओ। यह सुनकर मर्दाना जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, जयराम जी, मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूँ। रात्रि को मर्दाना भोजन वगैरह खाकर वहीं रहा। प्रातः भी रसोई खाकर तथा जयराम जी से कुछ खर्च लेकर भाई मर्दाना विदा हुए। जाते समय मर्दाना जी को नानकी जी ने 20 रुपए दिए और कहा कि हे मर्दाना, भाई जी को कहना कि तुम्हारी प्यारी बहन नानकी तुम्हारे दर्शनों को लोच रही है। अब मर्दाना जी गुरु जी के निकट आ गया। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रबाब फिर तुम्हारे पास देख रहा हूँ। भाई मर्दाना ने बेबे नानकी तथा जयराम जी की सारी वार्ता सुनाकर कहा कि उन्होंने मुझे आपके पास लौटा दिया है। मुझे 20 रुपए खर्च के लिए भी दे दिए हैं तथा जब तक हम सुल्तानपुर के नजदीक हैं तब तक भोजन देने का वायदा भी किया है तथा दूर जाने पर खर्च देना भी स्वीकार किया है। बेबे नानकी जी ने आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा प्रकट की है। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, आखिर तू एक निराशी ही निकला। आगे जयराम जी को श्री चंद का पालन करना पड़ रहा है, अब तुम रुपए ले आए हो। मर्दाना ने कहा, गुरुदेव, मैंने तो मांगे नहीं, उन्होंने स्वयं प्रसन्नता से दिए हैं। गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह रुपए लौटा आओ। किसी के आश्रित रहना ठीक नहीं। परमात्मा प्रत्येक का आश्रय है।
किसी प्राणी का आश्रय लेना